नमस्ते। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। चाइल्डहुड से ही हमें बोला जाता है कि कई सारे जो इमोशंस हैं वो अच्छे हैं और कई सारे इमोशंस हैं वो ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बोला जाता है कि हैप्पीनेस, पीस, ये सारे चीज़ें अच्छे हैं, हमें हैप्पी रहना चाहिए। पर घबराहट, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये सब बैड इमोशंस हैं। तो हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है, तो हमारे जहन में सबकॉन्शियस में ये बैठ जाती है बात कि अगर ये इमोशंस आ रहे हैं, ये गंदे इमोशंस हैं, इनसे बचना है। अगर ये आ रहे हैं तो इनको पुश करो। जब आप हैप्पी होते हो, आपको हंसी आती है, तो कभी आप वो नहीं करते यार यार मुझे खुशी क्यों हो रही है, मुझे तो खुश नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तब आप अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश करते हो, आपको उस इमोशन को पुश करने की कोशिश करते हो। तो आपके अंदर एक ना स्विच होती है, वो ऑन हो जाती है जब अगर एंग्जाइटी है और कुछ भी अगर जो आप जिसको समझते हो कि ये इमोशन मुझे नहीं आना चाहिए, जैसे गिल्ट हो गया, जेलसी हो गई, तो जैसे ये इमोशन आता है तो आप उससे उसको पुश करने लगते हो, उससे लड़ने लगते हो। ये इस स्विच को हम कहते हैं स्ट्रगल स्विच। आज जो भी डिटेल्स आपको बताऊंगा, ये द हैप्पीनेस ट्रैप जो बुक है डॉक्टर रस हैरिस की, उसके बेस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रगल स्विच है, जब ये ऑन होती है तो हमारी जो एंग्जाइटी है, जो भी ये सारे इमोशंस हैं, वो और बढ़ जाते हैं। जब अगर आप कोई इमोशन आ रहा है और आप इसको और पुश करेंगे और उसको स्ट्रगल करेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी फोर्स है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पहले पिक्चरों में दिखाया जाता था ना कि दलदल में अगर हीरो फंस गया है और आप हाथ पैर मार रहा है हीरो, तो वो और नीचे जाएगा, क्विक सैंड जो बोलते हैं, दलदल, वो और नीचे जाएगा। पर अगर वो सब कुछ छोड़ देता है, अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देता है और ऐसे छोड़ देगा, तो वो खुद ही फ्लोट करने लगेगा। हमारी जो एंग्जाइटी है, एंगर है, ये सारे जो इमोशंस है, इनसे आप अगर स्ट्रगल करोगे तो ये बढ़ेंगे। पर अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो वो ये जो इमोशंस है वो कम हो जाएंगे। एक दो तरह के डिस्कम्फर्ट या दो तरह का पेन होता है हमारी बॉडी में इमोशंस के रिलेटेड। एक है क्लीन पेन और एक है डर्टी पेन। जब आप ये जो एंग्जाइटी आती है, ठीक, तो अगर आप कंपल्शन करते हो या उसे रोकने की कोशिश करते हो, तो हम जो बॉडी सेंसेशंस फील करते हैं, पसीना, जो हम झंझनाहट, जो गले का सूखना, प्यास लगना, ये सारी चीज़ें हम डर्टी पेन की तरह फील करते हैं। पर अगर आप स्ट्रगल ना करो, आप अगर ये इमोशंस आ रहे हैं, जैसे आप हंसी आती है तो आप हंसने लगते हो ना, आप उसको रोकते नहीं हो, वैसे ही अगर ये एंग्जाइटी आ रही है और आप उसको रोकोगे नहीं, आप एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करोगे, उसे आने दोगे, तो ये भी जो एंग्जाइटी है, जैसे हंसी होती है वो आती है और चली जाती है, वैसे भी ये एंग्जाइटी आएगी और चली जाएगी। ये एक वेव की तरह है, जैसे समुंदर में वेव होता है, वैसे वेव उठती है, पर वो जो लहरें हैं वो वापस सी में चली जाती है। तो ये जो आपकी एंग्जाइटी है वो भी ऐसी होगी, उठेगी और चली जाएगी। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, इसे पुश नहीं करोगे। जैसे अगर आप जिम जाते हो तो आपको मसल्स में पेन होता है ना, तो उस पेन के लिए कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते। आपको पता है कि ये जो पेन है वो मेरा ग्रोथ कर रहा है, ये पेन नेचुरल है। वैसे ही एंग्जाइटी, जो एंगर, ये सारे नेचुरल इमोशंस हैं। इनको अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, इनको पुश नहीं करोगे, कंपल्शन नहीं करोगे और इसे आने दोगे, तो ये आपके मेंटल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये एक क्लीन पेन है जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसका जो स्ट्रगल स्विच है आपको ऑफ करना होगा। ठीक है। अगर आप स्ट्रगल स्विच को ऑफ करोगे, इस पेन को आप एक्सेप्ट करोगे, तो आप और ग्रो करोगे, आप और बेटर होगे, आप मेंटली और स्ट्रांग होगे। इन इमोशंस को अगर आप पुश करोगे, अपनी स्ट्रगल स्विच ऑन करके स्ट्रगल करोगे कि नहीं ये मुझे नहीं आने चाहिए, तो ये जो पेन है, ये इमोशंस है, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। अब कई लोग हैं जैसे उसको कंपल्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपल्शंस होते हैं, अपने थॉट्स के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं, या फॉर एग्जांपल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, या कुछ डेटिंग ज़्यादा करने लगते हैं, डेट्स पे जाते हैं, या कुछ भी टीवी बहुत देख रहे हैं बैठ के, अपने आप को बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि ये इमोशन गंदे हैं, इनसे भागना है। पर जब आप इनको एक्सेप्ट करोगे, इनको देखोगे कि ये सिर्फ बॉडी सेंसेशंस है, कि झंझनाहट हो रही है और पसीने आ रहे हैं, और ये जैसे आते हैं, जैसे लहरें उठती है, वैसे लहरें शांत भी हो जाती है। जब आप ये समझोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, मैं किस चीज़ से डर रहा था, ये तो कुछ नहीं है। जैसे बचपन में होता है ना कि हम किसी के रिलेटिव के बारे में सुनते हैं कि पहले जब 80s 90s में डिवोर्स करना वगैरह बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। तो अगर किसी रिलेटिव ने
किसी अगर और किसी लड़की कोई महिला रिलेटिव ने अगर डिवोर्स वगैरह कर लिया है तो उसके बारे में बहुत बोला जाता था कि ये तो गलत है लेडी और ऐसा है वैसा है। तो आप भी अगर छोटे हो तो आपने सुना होगा तो लगेगा कि अरे यार ये तो कितनी गलत लेडी है, कितनी मेरी मौसी या जो भी है बहुत गलत है। बट जब आप उनसे मिलोगे तब आपको लगेगा अरे ये तो ज़्यादातर ये लोग अच्छे ही होते हैं, डिवोर्स करना कोई गलत बात नहीं है। तो आपको समझेगा कि अरे यार मैं तो किस चीज़ से डर रहा था। तो सेम चीज़ ही अगर आप अपने इमोशंस को भी आप एक्सेप्ट करोगे, उनको देखोगे जैसे वो है, जैसे आप कभी अपनी हंसी से नहीं डरते वैसे एंग्जाइटी से मत डरो, ये नेचुरल इमोशंस है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम हम रियल नेम नहीं बताऊंगा, उसका नाम तो शबनम रखते हैं। शबनम जो है वो एक सेक्रेटरी है एक ऑफिस में। एंड वो जिस अपने बॉस है जो उनके जो बॉस ने उनको थोड़े गलत नज़रों से और वगैरह से वो देखा है, और वो उससे जब भी वो आते हैं रूम में या उसके आसपास होते हैं तो उसको डर लगता है, उसकी बॉडी में एंग्जाइटी होती है, बहुत पैनिक अटैक आने लग गया है, उसको पैनिक हो जाती है वो। एंड उसको ये सिखाया गया कि नहीं एंग्जाइटी है वो बहुत ही बुरा है, एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए। वो खुद सोचने लगती है कि अरे मुझे एंग्जाइटी क्यों आ रही है, ये तो गलत है, मुझे एंग्जाइटी आएगी तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, मुझे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो ये सब थॉट सोचने लगती है और उसकी एंग्जाइटी और बढ़ती है। तो वो क्या कर रहा है कि उसने ना और उसका हार्ट बीट भी बहुत तेज होने लगता है जब एंग्जाइटी आती है। तो उसने क्या किया है कि जो भी चीज़ है जैसे हार्ट बीट बढ़ता है, जैसे हॉरर मूवी देखना या भागना एक्सरसाइज करना सब बंद कर दिया है, क्योंकि उसको डर लगने लगा है। पहले तो वो अपने बॉस से डरती थी पर अभी वो अपनी बॉडी सेंसेशन से डरने लग गई है। तो वो बस घर पे बैठी रहती है। उसने तो जॉब छोड़ने का भी, बिना जॉब कोई नई जॉब लिए जॉब छोड़ने का भी सोचा हुआ है। पर मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है कि शबनम तुम इस पे काम कर सकते हो, पर आप भी समझ सकते हो कि ये जब आती है, जब आप स्ट्रगल करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इससे निकलना कैसे है? सबसे पहले अगर आप एक बार ये एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को और उसे जो इन एंग्जाइटी को, इन चीज़ों को, बॉडी सेंसेशंस को देखोगे कि अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे कि अरे यार ये तो सिर्फ बॉडी सेंसेशन है, ये खुद ही चली जाती है। और ये अगर आप ये स्ट्रगल नहीं करोगे तो ये आएगी और चली जाएगी। एंग्जाइटी की वजह से जो हार्ट का इशू और ये सब होता है वो भी आपको नहीं होगा अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे। स्ट्रगल करोगे, अगर आप डर्टी पेन लोगे, डर्टी डिस्कम्फर्ट बनाओगे तो फिर आपको इशू हो सकते हैं। पर आप क्लीन पेन अगर लोगे तो आपको इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। और जब ये इमोशंस ये जब आते हैं तो जैसे आप हंसी को आने देते हो वैसे इस इमोशन को आने दो। अपना ध्यान अपनी बॉडी में डालो कि अच्छा मेरी बॉडी में ये सेंसेशंस हो रही है, झंझनाहट हो रही है। और शुरू शुरू में आप इनके साथ बैठ सकते हो, इन फीलिंग्स के साथ बैठ सकते हो। जैसे कुछ काम कर रहे हो तो मे बी काम छोड़ के इन फीलिंग्स के साथ बैठ गए। पर धीरे धीरे करके मेडिटेशन, माइंडफुलनेस यूज करके आप ये कर सकते हो। पर धीरे धीरे करके आप इसको मतलब आपकी आदत बन जाएगी। तो अगर ये थॉट्स आते भी है, ये इमोशंस आते भी है, तो आप इससे डरोगे नहीं। जो भी आप काम कर रहे हो उस टाइम पे, जैसे शबनम अगर ऑफिस का काम कर रही है और अगर बॉस आता भी है तो वो अपनी एंग्जाइटी वगैरह से डरेगी नहीं और अपने काम पे आराम से ध्यान दे पाएगी। पर प्रैक्टिस चाहिए होगा इसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होगा माइंडफुलनेस। मेडिटेशन करके माइंडफुलनेस आता है। तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, मैं पेड काउंसलिंग भी देता हूँ चीज़ें समझने के लिए। आपको लाइफ में इश्यूज़ है, लाइफस्टाइल इश्यूज़ है कुछ भी, तो उसके लिए काउंसलिंग देता हूँ। तो आप मुझे उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा अपना नंबर मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा एंड आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली नॉर्मल जो चीज़ थी उसको हमने बस स्ट्रगल कर करके उसको बढ़ा दिया। और यही हमारी लाइफ की और कहानी भी है। हम छोटी से राई को पहाड़ बना देते हैं और अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो हम जो बुद्धि है हमारी, अपने ही अगेंस्ट हम यूज कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि माइंड दो पार्ट में बट गया है और आपस में लड़ रहा है। पर इसका जो सोल्यूशन यही है कि आप जब समझोगे चीज़ों को, जब जानोगे दूसरे लोग कह रहे हैं कि अरे मौसी खराब है, ये खराब है, एंग्जाइटी खराब है, इसको नहीं आनी चाहिए, घबराओ मत, गुस्सा मत हो, तो आप लड़ने लगते हो उससे। पर जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि ये तो हवा है, कुछ नहीं है, ये तो इट इज नथिंग, तो यू विल लेट इट गो एंड यू विल बी हैप्पियर। तो आई होप आप समझे हो जो मैं बताना चाहता हूँ पॉइंट। एंड कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
एंड मेरे चैनल के साथ मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू। ये चीज़ें हैं, अगर आप पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कीप फाइटिंग, टेक केयर।